अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं आलू गोश्त। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप मज़ेदार सा, बिल्कुल लो बजट में अपने घर में आसानी से मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो रेसिपी को देखने से पहले लाजमी आपने मेरे चैनल फूड फ्यूज़न एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। और ये अब मैंने सबसे पहले 3 से 4 मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने हल्का जो है ना पहले बॉईल कर लिया था। और अब मैं इनको हल्का हल्का फ्राई करूँगी, लेकिन मैंने इनको फुल डन नहीं करना। फ्राई करने से इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा जो है ना मज़े के ये हो जाते हैं। और बॉईल मैंने इसलिए आलूओं को किया था कि आलूओं को कहते हैं कि बॉईल करके डालना चाहिए। आलू बहुत ही ज़्यादा इनमें बादीपन होता है, तो आलूओं को हल्का सा बॉईल करके इनका पानी निकाल दें तो आलूओं का बादीपन ख़त्म हो जाता है। अब मैंने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। और इसी ऑयल के अंदर अब मैंने 3 से 4 मैंने प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, जो मैंने बारीक चॉप करके डाल लिए हैं। और अब इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, तकरीबन इनको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। हमने अपने प्याज़ों को जलाना नहीं है। आलू गोश्त में ज़्यादा प्याज का कलर निकला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो सिर्फ हम इनको जो है ना लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए अच्छे से अब हमने इनको जो है ना फ्राई कर लेना। मेरे प्याज फ्राई हो गए हैं, लाइट पिंक तो हो गए हैं। बस इसमें हम जो है ना साथ में गोश्त भी ऐड कर लेंगे। गोश्त आधा किलो मैंने गोश्त लिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, सिरका लगा के अच्छे से धो लिया था मैंने इसको। और अब मैंने वो भी गोश्त भी डाल दिया। अब मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड किया है, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, 2-3 लौंग और दालचीनी की 2-3 स्टिक्स थी। इनको मैंने अच्छे से जो है ना डाल के अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और साथ ही साथ अब मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली है। और अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ना हमारे चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक इस पॉइंट पे डालेंगे ना तो आपके चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ अब मैं इसमें 2 टमाटर बारीक कटे हुए दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जो मैंने बारीक काट लिए हैं, और वो भी मैंने साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब मैं अच्छे से इसको जो है ना मिक्स कर लूँगी। और इनको हम थोड़ा सा पानी डाल के ना थोड़ी देर सॉफ़्ट होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम सॉफ़्ट कर लेंगे। अच्छे से बस इसको मिक्स कर लें। अभी मैंने इसमें कोई भी नमक मिर्च मसाला नहीं डाला था, लेकिन अब देखें मैं इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है, 1 टेबलस्पून जो है ना मिर्चों का लिया है मैंने, और 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी लिया है। ये तीनों मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। नमक मिर्च को पहले नहीं ऐड करना चाहिए, थोड़ा सा मसाले वगैरह हमारे फ्राई हो जाएं उसके बाद ऐड करें। अब ये सूखा धनिया है जो कि मैंने खुद अभी घर में पीसा है। आप भी हमेशा घर में पीसें। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया का पाउडर डाला है, घर का पिसा हुआ। इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है, पैकेट वाले की खुशबू ख़त्म हो चुकी होती है। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 गिलास में इसमें पानी के ऐड करके। तो इसको जो है ना मैं पकने के लिए रख दूँगी शोरबे को। देखें कितनी प्यारी और इसकी लुक आ रही है। शोरबा हमारा अच्छे से जो है ना पक रहा है। आपको जितना पानी चाहिए आप उतना इसमें डाल के, जितना आपने शोरबा बनाना है उतना रख लें। अब जो मेरे पास आलू मैंने पहले हल्के बॉईल किए थे, फिर मैंने हल्के हल्के इनको फ्राई किया, लेकिन ये डन नहीं थे। और अब मैं इनको फुल डन करूँगी शोरबे के अंदर ऐड करके, ताकि जो भी फ्लेवर्स हैं खाने के, चिकन का सारे मसालों वगैरह के फ्लेवर अच्छे तरीके से जो है ना आलूओं में भी जो है ना रच जाएँ। तो अब मैंने ये जो है ना अब मैं इसको शोरबे को पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको लिड लगा दूँगी और अब इस शोरबे को जो है ना मैं पकाऊँगी अच्छे तरीके से। देखें अच्छे से जो है ना हमारा शोरबा, अब मैंने तकरीबन इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर दें। और इसको पकते हुए शोरबे में ना अब आपने 1 टीस्पून कौरमा मसाला ऐड करना है, जिसकी रेसिपी बहुत ही जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत जल्द मैं कौरमा मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने खुद घर में बनाया है।
इसको अब मैं ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दें और अब इसको थोड़ी देर के लिए और आपने पकने के लिए रख देना। देखिए अब इसको लिड लगा दें, थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया मैंने। और अब मैंने ये हटाया शोरबा, तो अच्छे तरीके से हमारा शोरबा जो है ना वो पक चुका हुआ है। तो जब तक हमारा शोरबा पक रहा है और मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने देखी चना पुलाव बनाया था, तो ये वीडियो देखने के बाद आपने लाजमी मेरी उस वीडियो पे जाना है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मैंने देगी चना पुलाव बनाया था, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और शेयर करना है। तो दूसरी तरफ हमारा जो है ना शोरबा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका हुआ है, बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको जो है ना आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हमारे आलू भी बिल्कुल अच्छे से गल चुके हुए हैं और चिकन भी बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी मज़े की और कितनी प्यारा जो है ना ऑयल आ गया ऊपर। हमेशा जो है ना आपने कोई भी शोरबा वगैरह बनाया उसको गरम गरम को आपने डिश आउट नहीं करना, थोड़ा सा उसका स्टीम वगैरह निकल जाए फिर आपने उसको डिश आउट करना है। फिर अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाता है, फिर आप उसको डिश आउट करें तो बहुत अच्छी लुक आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।